अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको पेशाब में जलन, कमर में शदीद दर्द या बार बार पेशाब आने की शिकायत है तो ये गुर्दे की पथरी हो सकती है। इस पे आपने खुद गौर करना है। दोबारा से बता देती हूँ, पेशाब में जलन हो, कमर में शदीद दर्द हो, बार बार पेशाब आने की शिकायत हो, थोड़ा थोड़ा पेशाब आए तो ये गुर्दे में पथरी की अलामत हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग बग़ैर ऑपरेशन के भी इस मसले से निकल आते हैं। गुर्दे की पथरी है क्या? गुर्दे की पथरी दरअसल नमकियात, कैल्शियम, यूरिक एसिड वगैरह के जमा होने से बनती है। ये कोई पत्थर जैसी नहीं होती, लेकिन ये जब ये चीज़ें सख्त हो जाती हैं तो क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, इसलिए इसको पथरी कहा जाता है। जब पानी हम कम पीते हैं या जिस्म में मिनरल्स इम्बैलेंस हो जाएं तो ये छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये क्रिस्टल सख्त होकर पथरी बन जाते हैं। अलामात इसकी क्या हैं? आपकी कमर में शदीद किस्म का दर्द होगा, समझ नहीं आती कि दर्द हो कहाँ रहा है, कमर में हो रहा है, गुर्दे में हो रहा है। पेशाब में जलन होती है, पेशाब में खून भी आ सकता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है अंदर तो खून आना शुरू हो जाता है, मतली या उल्टी हो सकती है। पथरी बनती क्यों है? पानी कम पीना, ज़्यादा नमक या गोश्त वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से, बैठा रहने वाली तर्ज ज़िंदगी और मौरूसी वजूहात भी हो सकती हैं। ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में जैसे गर्म इलाके हैं, ये मसला ज़्यादा आम है कि पानी की कमी लोगों को अक्सर ही हो जाती है। तो इसमें क्या करना है? इसका साइंसी भी इलाज है, कुदरती इलाज भी है। आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जैसे 2.5 लीटर से 3 लीटर तक आपने रोज़ाना पानी इस्तेमाल करना है। लीमू पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसमें साइट्रेट होता है, वो पथरी को बनने से रोकता है लीमू पानी। बैलेंस डाइट लेनी है। बड़ी पथरी के लिए डॉक्टर लेज़र या सर्जरी तजवीज़ कर सकते हैं, तो इस पे भी आपने गौर करना है, क्योंकि होम्योपैथिक में बाज़ दफ़ा बड़ी पथरियाँ भी आसानी से निकल जाती हैं। होम्योपैथिक में इसकी बरबरीज़ है, मेडिसन कमर से निचले हिस्से में फैलने वाला दर्द हो, लाइकोपोडियम है, दाईं तरफ की पथरी हो उसके लिए दी जाती है। कैंथराइटिस है, ये शदीद जलन में दी जाती है। और इसकी वजाहत ये है कि अद्वियात जिस्म के अंदर हीलिंग रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने में दी जाती हैं। यानी कि हमारा जो कुदरती प्रोसीजर है जिस्म के अंदर बीमारियों से बचने का, उसको ही स्टिमुलेट करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, जो कि हमारे कुदरती निज़ाम को उजागर करती है। जब पथरी छोटी होती है तो ये पेशाब के ज़रिए निकल सकती है। इस दौरान आपने पानी ज़्यादा पीना होता है, पेन मैनेजमेंट करनी होती है और डॉक्टर गाइडेंस लाजमी लेनी होती है। गुर्दे की पथरी ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन सही वक्त पर इलाज से मुकम्मल कंट्रोल मुमकिन है। अगर आपको अलामात हैं तो ख़ुद इलाज ना करें, डॉक्टर से रुजू करें। अब आपको अगर किसी किस्म की पथरी हो गई है, जैसे अगर पित्ते में पथरी हो जाए तो पित्ते की पथरी जो है वो नहीं निकल सकती, उसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो गुर्दे की पथरी है, गुर्दा एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें उसकी नालियाँ बनी हुई हैं, जो पेशाब के रास्ते तमाम तर क्रिस्टल्स को, तमाम तर बाकियात जो हमारे जिस्म से जो मादे गुज़रते हैं, सब ने हमारे यूरिन के रास्ते ही खारिज होना होता है। तो अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे, हमारे गुर्दे जो हैं वो कुदरती तौर पर वॉश होते रहेंगे, तो हमें पथरियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी। इसमें हमने कुछ खाने वाली चीज़ों में अपने परहेज़ करना होता है। जब हमारे गुर्दे की पथरी हो जाती है तो हमें चावल वगैरह से परहेज़ करना होता है, टमाटर के छिलके से परहेज़ करने का कहा जाता है। तो ये परहेज़ सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों से परहेज़ कहा जाता है। लेकिन अगर हम इससे पहले ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, यानी हम ज़्यादा पानी पिएँ, पानी को अपने खुराक में शामिल करें और पानी इस तरह से पिएँ कि हमें लीमू पानी पिएँ। क्योंकि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया कि लीमू पानी इस्तेमाल करने से आपकी जो है वो पथरियाँ बनने ही नहीं पाती, क्रिस्टल्स को बनने में ही जो है वो रुकावट होती है और वो बन नहीं सकती, इस वजह से गुर्दे में पथरी नहीं होती। तो कोशिश करें कि पानी जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपना अगर ख़याल रखेंगे तो गुर्दे में पथरी कभी भी नहीं बनेगी और आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे।
सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना हर इंसान की जो है वो बुनियादी हक है, और अपने जिस्म का हक अदा करना भी एक नेकी है। तो अपने आप को देखिए, जांचिए कि आपको कहाँ पे क्या मसला हो रहा है, और डॉक्टर के जो है वो हदायत पे भी अमल कीजिए और अपना इलाज मुसलसल करवाते रहिए। ये जो हम पेन किलर्स लेते हैं, ये भी हमारे गुर्दे से होकर गुज़रती हैं, जो कि क्रिस्टल्स में बदल जाती हैं। साल्ट जितने भी हैं, जैसे कि पेन के लिए साल्ट्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से क्रिस्टल बनते हैं, यानी पेन किलर्स क्रिस्टल को बनने में ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और हम पत्थरियों का शिकार हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।